Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video, I will discuss about alternation of generations in coelenterates. अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये MSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। कोर पेपर 1 आपका चल रहा है नॉन कोऑर्डिनेट के नाम से, जिसमें हम मेजर सेक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि प्रोटोजोआ डन हो चुका है हमारा, पॉरीफेरा भी डन हो चुका है, और ये सिलेंटरेट्स हमारा चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी पॉलीमॉर्फिज्म देख चुके हैं। आज हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे। आपका लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज, पॉरीफेरा में एफिनिटीज़ ऑफ पॉरीफेरा, और कैनाल सिस्टम भी देख चुके हैं, और सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म देख चुके हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब डन हो जाएगा तो इस यूनिट का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एश्योर करती हूँ यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में, क्योंकि 4 यूनिट हैं तो चारों यूनिट से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन वो ज़रूर टच करेंगे, और आपको 4 में से 2 ही लिखना होता है। तो अगर आप इस यूनिट को भी अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, 2-4 बार रिटन प्रैक्टिस, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से आपका यहाँ से बन जाएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप भी बन जाएगा एक, और 1-2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस यूनिट को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 तो हम एग्ज़ाम से पहले नहीं कवर अप कर पाए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं देखूंगी, आपको शुरू से ही सारा वीडियो अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स, मैंने पहले भी बताया, नाम में ही काम छिपा होता है। अल्टरनेशन कहाँ से टर्म आया है? मीन्स कुछ अल्टरनेट हो रहा है। क्या अल्टरनेट हो रहा है, तो आइए देखते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन बायोलॉजी, द अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल फेज एंड एन एसेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज का अल्टरनेशन को ही हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज, क्योंकि सेक्सुअल फेज में ही हम स्पर्म और ओवा देखते हैं, जो कि हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज रेगुलरली अल्टरनेट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस, अभी तुरंत मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है मेटाजेनेसिस का, इनसाइक्लिक फॉर्म, और ये है डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस और हेट्रोजेनेसिस। द टू फेजेस और generations are often morphologically and sometimes chromosomically distinct। बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, तो रिवीजन पर्पज से आप वहाँ 2-4 बार सुन लीजिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कॉन्सेप्ट। सिलेंटरेट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, दैट इज ओवेलिया, व्हेन पॉलिप फॉर्म अल्टरनेट्स विथ मेडुसा फॉर्म। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका होता है? पॉलिप और मेडुसा एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। अब ये पॉलिप और मेडुसा क्या होता है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली एंड मेडुसी प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, और इसी का जो अल्टरनेटिव फेज होता है, ये है आपका लेफ्ट साइड पॉलिप और राइट साइड मेडुसा का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये आपको डाउनवर्ड इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जैसे उल्टा जो आपका कोई बॉल रख दीजिए तो उसको उस टाइप से दिखने में लगता है, मेडुसा फॉर्म। तो पॉलिप कैसा हुआ है? ट्यूब लाइक जॉइड कॉल्ड पॉलिप। पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। इस कीवर्ड को याद रखिएगा कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ अ सिलिंड्रिकल बॉडी कॉल्ड कॉलम। इट्स माउथ इज सराउंडेड बाई फूड गैदरिंग टेंटिकल्स। मेडुसा अम्ब्रेला लाइक जॉइड कॉल्ड मेडुसा। मेडुसा इज अ डाइसियस फ्री स्विमिंग। इट्स शेप इज लाइक इन्वर्टेड बाउल। अभी हमने आपसे बताया, द टेंटिकल्स हैंग फ्रॉम इट्स मार्जिन। तो आप देखिए ये किस तरह कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पॉलिप, और ये आपका जो इन्वर्टेड बाउल होता है वो मेडुसा राइट साइड। और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट डायग्राम है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जूलॉजी सब्जेक्ट में बिना डायग्राम का तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब आइए मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेटाजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है।
तो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। क्या क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। ये देखिए, सेक्सुअल फॉर्म मेल मेडूसा, मेल मेडूसा का सेक्सुअल फॉर्म, और सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फीमेल मेडूसा। तो मेल मेडूसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म, और फीमेल ओवा। तो फिर ये स्पर्म और ओवा मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट। देन जायगोट विल फॉर्म इनटू ब्लास्टुला, देन प्लेनुला, देन यंग पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाता है। और फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप फॉर्म क्या कहलाता है, एसेक्सुअल फॉर्म कहलाता है। तो ये जो एसेक्सुअल फॉर्म है आपका पॉलिप और सेक्सुअल फॉर्म मेडूसा, तो एसेक्सुअल से सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल से एसेक्सुअल, ये जो साइक्लिक फॉर्म आपको दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट है ये। 1 से 2 बार अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ये साइकिल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्ट्स के हेल्प से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, इन हाइड्रोजन्स लाइक ओबेलिया द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। कौन कौन सा, अभी हमने देखा पॉलिप और मेडूसा। थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी देखते हैं। फिक्स्ड पॉलीप्लॉइड फेज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रॉइड कॉलोनी। हाइड्रॉइड कॉलोनी प्रोड्यूस नो गोनेट्स, कोई गोनेट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि वो एसेक्सुअली फॉर्म होता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू बडिंग टू गिव राइज टू मेडूसा फॉर्म, बडिंग के थ्रू ये मेडूसा प्रोड्यूस करता है। और ये प्लेजिक फॉर्म कौन सा है, मेडूसोइड फेज। तो मेडूसा रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड, और जब सेक्सुअली प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और दीज ओवा एंड स्पर्म गिव राइज टू न्यू हाइड्रॉइड कॉलोनीज। ये है आपका पॉलीप्लॉइड फेज और ये है मेडूसोइड फेज, और इसी का अल्टरनेशन अल्टरनेट वे में जो चलता है उसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in Cnidaria in which asexual polyploid generation appears to alternate regularly with sexual medusoid generation also known as metagenesis, और इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो बच्चों देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज है भी नहीं, 2-4 बार ध्यान से अगर आप सुन लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका डायग्राम बेस्ड एंड फ्लो चार्ट बेस्ड या एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो या फिर कुछ भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।